आज हम महिला पर्यवेक्षक की फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारी पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं हम इन प्रश्न को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, या फिर सेकंड दिया गया है उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है। यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती हैं और प्रसव के बाद तक चलती हैं, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। फिर सेकंड ऑप्शन दिया गया है यह गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है, उपरोक्त सभी। या चौथा ऑप्शन दिया गया है यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती हैं, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया आदि। तो इसको स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग कहते हैं। एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक हैं, उन्हें एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। छोटी चेचक चिकनपॉक्स की संक्रामकता रहती है। छोटी चेचक को हम चिकनपॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर चिकनपॉक्स ना दिया गया हो और छोटी चेचक दिया गया हो तो भी आप क्वेश्चन को सही करिएगा, चेक करिएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छोटी चेचक चिकनपॉक्स की संक्रामकता रहती है तो ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं तो ताप जनन कहते हैं। महिलाओं के मामले में 25 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक BMI का अर्थ है तो सामान्य से अधिक पोषण। कोणीय मुखपाक जिन्हम शोथ और ओष्ठ विदरता की कमी के कारण होता है तो राइबोफ्लेविन कमी के कारण होता है। जनसमूह में आयोडीन की कमी होने से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है। उनमें रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है का वितरण है, तो उसमें आयोडीन युक्त नमक वितरण है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि आयु पर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 माह पर। किसमें शीख परीक्षण किया जाता है, तो डिप्थीरिया में। मांस, मछली और अंडे और दूध वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो ये उच्च जैविक मान के प्रमुख स्रोत हैं। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो पीत ज्वर का वैक्सीन दिया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान ने की थी, तो रॉबर्ट कॉक ने की थी। नवजात शिशुओं में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान है, तो डेल्टाइट पेशी। थायमिन की कमी आमतौर पर रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के कारण होती हैं, तो लोगों द्वारा पालिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने पर। सेकंड ऑप्शन दिया गया है खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से। थर्ड ऑप्शन दिया गया है चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से। या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का कब सूत्रबद्ध की गई थी, तो 1983 में। इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है लिनोलेनिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है फोलिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिनोलेनिक अम्ल। मलेरिया रिक्त स्थान दिया गया है और आपसे पूछा गया है के कारण होता है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय में पोषण संबंधी की 2 सतत विशेषताएं हैं, तो मेरासम्स।
कंजक्टावल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मता से है तो सूखेपन से। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक है गर्भाशय की आकार वृद्धि के लिए, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था के आकार की वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए जो है प्रोटीन आवश्यक होता है गर्भावस्था में। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है तो इसको निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है। फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को कहा जाता है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है। आरडीए की सीमाएं क्या हैं? केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु अनुशंसाएं। सेकेंड ऑप्शन है कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है व्यक्ति और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? पोषण संबंधी नम्रति, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक जांच, या फिर जैव रासायनिक आकलन, या फिर लास्ट दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है तो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया है। अंतःशिरीर इंट्रावीनस चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन का जोखिम घटाता है तो ये तंत्रिका नाल दोष का जोखिम घटाता है। संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किस रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है द्वारा होता है तो ये रोगोबधन अवधि द्वारा होता है। विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है तो विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया था? लंबी रोगोबधन अवधि, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, पहचान में सरलता, शक्तिशाली वैक्सीन। तो अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम रिक्त स्थान दिया गया है और आपसे पूछा गया है मैं रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है तो ये गर्भवती महिलाओं पर। गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने की गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और का जोखिम मौजूद रहता है तो मातृ रुग्णशीलता, शीघ्र समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय कम वजन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां बताइए। मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। एक सरल श्रृंखला जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो ग्लूकोज है। स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है तो ये कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त, पोलियो, या उपरोक्त दोनों, या फिर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त और पोलियो। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है तो ये नवजात मृत्यु दर। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? बासी भोजन से, जंक फूड से, मसालेदार और तेलीय रसा से, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाए गर्भवती महिला को जो सभी भोजन से बचना चाहिए। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? तो 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। आयरन की कमी होने से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल हैं तो क्या शामिल है? निढालता, बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान
के कारण आधारित चयापचय में वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि किस में वृद्धि होती है। त्वरित उत्तक संश्लेषण में, सक्रिय उत्तक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि, या फिर दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं। तंत्रिकी क्रेटिनता वामनता, मुख बधिरता, भेंगापन या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो विटामिन B12 की कमी। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धतम व्यक्तियों को भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है। तो 35 किलोग्राम भोजन प्रति। प्रसव पूर्व विकास में शामिल हैं गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भज अवधि या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कर्णमूल शोथ गर्ल्स व मम्प्स में अधिकतम संक्रामकता की अवधि के दौरान होती हैं। तो सूजन की शुरुआत। फिनोडर्मा के कारण होता है। जो फिनोडर्मा है अनावश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण होता है। इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। कर्णमूल शोथ, गलसुआ, टाइफाइड, डिप्थीरिया या टिटनेस। तो जो टाइफाइड है वो आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है तो स्वचालित हो जाती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल का अच्छा स्रोत नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है ताज़े फल का अच्छा स्रोत नहीं है। आहारी रेशे, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। पीयूष का पीला गाढ़ा तरल होता है जो में समृद्ध होता है। किस में समृद्ध होता है आपको बताना है। प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इलेक्ट्रोलाइट, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है। तो जैव रासायनिक आकलन विधि।